औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक 1.5 एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो है ये एक टाइप के क्वेश्चन है। 16, 17 ये एक टाइप के क्वेश्चन है। 18 एंड 19 ये एक टाइप के क्वेश्चन है। 20, 21 एंड 22 जो हैं ये एक टाइप के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इनको जो है वो आज हम लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे कि इनका सोल्यूशन जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं जी इनके सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारा है जी एक्सरसाइज 1.5। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आज का पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है जी सॉल्व द इक्वेशन जो है वो आपने सॉल्व द इक्वेशन दिस फॉर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, हमें z दिया हुआ है, जो इक्वेशन सॉल्व करनी है उसके मुताबिक z है ये z का कॉन्जुगेट है। अच्छा, ये जो मैंने दरमियान में एक डैश लगाई हुई है ना स्टूडेंट, ये इसका मतलब है ये z होता है, और ये आपके पास ये 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास z गिवन है, फॉर z के लिए ही आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो z का कॉन्जुगेट भी ले लिया मैंने। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब z की जगह पे x प्लस एयोटा वाई z की वैल्यू आ गई, और z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस एयोटा वाई आ गया, ठीक है, और ये साथ में +2। अब इसमें आप रियल पार्ट इसका अरेंज करें तो रियल पार्ट इसमें सिर्फ x है। इमेजिनरी पार्ट अगर इसका देखें तो एयोटा इसमें से कॉमन निकल आएगा, बाकी y-2 बच जाएगा। ये इसमें रियल पार्ट x + 2 बनेगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इसका माइनस y अयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब ये साइडों पे जो लाइनें लगी हुई हैं इसका मतलब है मॉडुलस, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, जिसमें ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, रियल और इमेजिनरी। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास x का स्क्वायर आ गया, इधर a माइनस b का स्क्वायर हमने ओपन किया, y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y आ जाएगा इसका आंसर। इधर भी a प्लस b का फार्मूला ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, माइनस y का होल स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो उसके लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों साइडों पे स्टूडेंट देखें, ये आपके पास ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये 4 भी 4 से कैंसिल होता है। तो खैर इसको मैंने स्टेप में ले आया हूँ, नीचे स्टेप में आके ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का 4 होके कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का 4y इज़ इक्वल टू प्लस का 4x जो है वो बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों साइडों से स्टूडेंट ये 4 से कट जाएगा, माइनस y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, या फिर ये माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो y इज़ इक्वल टू माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको देखें कि हमें फॉर z दिया हुआ है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने z लिखा है, z का कॉन्जुगेट लिखा है। अब मैंने इस इक्वेशन में डायरेक्ट z की जगह पे z की वैल्यू, z के कॉन्जुगेट की जगह पे z के कॉन्जुगेट की वैल्यू, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों टर्में एज इट इज़ रहीं। फिर इसमें मैंने रियल पार्ट अरेंज किया है 5x + 4, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी जो पार्ट है उसका एयोटा कॉमन लिया तो 5y + 1 बच गया, 5y + 1 आ गया, ठीक है। इधर से भी 5x - 3 आया, और ये इसका एक ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये इमेजिनरी पार्ट है, एयोटा वाली टर्म जो है। तो मैंने पॉजिटिव को पहले रखा, नेगेटिव को बाद में रखा, एयोटा इसका कॉमन निकाल दिया, बाहर प्लस लगा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये देखें ना प्लस 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 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस फिर वही बन जाएगा। अच्छा खैर, अब ये आपके पास साइडों पे लाइनें जो है इसका मतलब है आपने इसका मॉडुलस निकालना है।
अब ये रियल पार्ट इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी और इसका मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला अभी मैंने बताया, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, सेम इस इधर भी वही। अब मैंने इनके स्केयर नहीं ओपन किए, पहले मैंने इनका स्केयर रूट ख़त्म किया है, ठीक है। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट स्केयर रूट से कैंसिल हो जाना है। तो स्टूडेंट ये साथ ही मैंने जो है वो ये इक्वेशन नहीं लिखी जो बच रही है, बल्कि मैंने उनके स्केयर्स ओपन लिख कर दिए हैं साथ ही। इसका जो स्केयर किया है ना स्टूडेंट, वो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया राइट साइड पर भी। a प्लस बी का फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी का फार्मूला ओपन किया, a माइनस बी का फार्मूला ओपन किया, a माइनस बी का फार्मूला ओपन किया। ये 25x स्केयर, ये 25y स्केयर, ये 25x स्केयर, 25y स्केयर, ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। अब देखें 4x 40x है, x वाली टर्म 40x है, y वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे 10y है, और 16 + 1 करें तो 17 आ जाएगा। इसी तरह इधर x वाली टर्म -30 है, y वाली -20 है, और 9 + 4 करें तो 13 आ जाता है। तो ये तीनों टर्में जो है मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया। माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो गया, माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो गया, ये प्लस का 13 है, इधर आके ये माइनस का 13 हो गया। क्लियर है। अब स्टूडेंट ये आपके पास 40 + 30 कितना हो जाएगा, ये 70x हो जाएगा, ठीक है। ये 30y हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखें जी नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन है। बाकी 70x + 30y + 4 = 0। अच्छा, इसमें से 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, ये मैंने लिखा है साथ कि ये आंसर तब आया है व्हेन डिवाइडेड बाय 2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ये प्लस का दोनों ही राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। y = -7/3x - 2/15, ये 35 है ना, तो 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 15। तो इस तरह से ये हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो कह रहा है जी कि डिटरमाइन द सेट ऑफ द पॉइंट्स। आप वो सेट ऑफ पॉइंट निकालें, z = दिस दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने पहले तो वही सारा इसको सॉल्व करना है कि जी आपने z हमें गिवन है x + i z का कॉन्जुगेट ले लें। इस इक्वेशन में z के कॉन्जुगेट की जगह पे z का कॉन्जुगेट की वैल्यू हो, z की जगह z की वैल्यू हो। इसको सिंप्लीफाई किया, रियल अलहदा किए, इमेजिनरी अलहदा किए इसके, ठीक है, दोनों साइडों पर। फिर इसका मॉडुलस फार्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जो प्रोसेस तीसरी बार ये आ गया आपके पास। तो स्केयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड, इसका फार्मूला ओपन किया, इसका फार्मूला ओपन किया, ये एज इट इज़ आ गया स्केयर ओपन करने से। इधर भी a + b का फार्मूला ओपन किया। ये 9x स्केयर जो है ये भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ये कैंसिल हो गया। ये 9y स्केयर प्लस है, ये 9y स्केयर प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया। बाकी आप देखें कि ये 4 + 1 ये 5 हो गया, माइनस का 12x आ गया, और ये आपके पास जो माइनस का 6y है ये मैं राइट साइड पे ले आया, इधर आके ये प्लस का हो गया, क्योंकि एक तो इधर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 1 + 6y + 6y, तो स्टूडेंट ये आपके पास टोटल 6y 12y हो गया। ये प्लस का 1, ये उधर जाके माइनस का 1 हो गया। 5 में से 1 निकाल दिया तो 4 आ गया, साथ में माइनस का 12 है। ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा। 4/12 जब करेंगे तो ये स्टूडेंट 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो y = -x + 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब वो बात जो सेट ऑफ पॉइंट्स की कर रहा है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ना, अगर हम यहाँ पे व्हेन y = 0 करें, अगर मैं इसमें y को 0 करूं तो मेरा ख्याल है 0 = -x + 1/3 आएगा, विच इम्प्लाइज़ दैट x = 1/3 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे x को 0 रखें इस इक्वेशन में, व्हेन x = 0, तो ये स्टूडेंट आपके पास y का आंसर जो है वो आ जाएगा 0 + 1/3, यानी कि y = 1/3। तो x का आंसर भी 1/3 आ रहा है और y का आंसर भी 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब के पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें क्या कह रहा है जी, इफ़ z = x + i y एंड
ओमेगा इज़ इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। शो दैट ओमेगा का मॉडुलस 1 के बराबर है, z इज़ रियल, z जो है वो रियल है। अब ये देखिए कि z हमें गिवन है कि जी x प्लस आयोटा y, और ये ओमेगा इसके बराबर है, ये हमें गिवन है। ये भी शो हमने ये करना है कि ओमेगा का मॉडुलस 1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ देखें कि सपोज़ कर लेते हैं हम कि ओमेगा का मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल है, ओमेगा का मॉडुलस 1 के इक्वल है, और हम ये कर रहे हैं कि हम ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हम इसमें पुट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो z यूज़ हो रहा है ना, हम उस z की वैल्यू जो है वो x प्लस आयोटा y और x प्लस आयोटा y लिख रहे हैं, और ऊपर वाले का मॉडुलस अलहदा कर दें आप, नीचे वाले का मॉडुलस जो है वो अलहदा कर दें आप, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अगर ऊपर वाले का मॉडुलस अलहदा करें, उसमें मैंने रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट वो पुट किया, तो मतलब उसमें आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें सॉरी ये अभी हमने z की वैल्यू पुट की है स्टूडेंट। हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें बाद में रियल पार्ट देखेंगे। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस एक्स आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा, और बटे के अंदर x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा है, और इसका जो बटा होगा उसमें रियल पार्ट x होगा, और इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा जो है वो अगर आप कॉमन निकाल दें तो y -1 बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक रियल पार्ट बन जाएगा इसका, तो 1 प्लस y, ठीक है, और माइनस एक्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट, बटे में भी वो मैंने सेपरेट कर दिया पहले। अब आप इसका मॉडुलस निकाल दें, ऊपर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y -1 का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें आप, या फिर ये इधर डिवाइड हो रहा है एक्सप्रेशन ये सारा, ये इधर 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। तो ये आपके पास इधर a प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दें एक्स स्क्वायर, और इधर a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दें, क्योंकि स्क्वेयरिंग की है तो स्क्वेयरिंग की वजह से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें ये देखें कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर वाली टर्म वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे बचेगा 1 + 2y, राइट साइड पे बचेगा 1 - 2y, ठीक है। ये 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और 2y इज़ इक्वल टू -2y आएगा, ये माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y बन जाएगा, और वो माइनस का 2y जब इधर आके प्लस का 2y बनेगा तो टोटल 4y हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखें कि जी हमारे पास जो z था वो क्या था, बेसिकली z था x प्लस आयोटा y। शो दैट क्या करना था कि अगर ओमेगा का मॉडुलस 1 के बराबर है तो z इज़ रियल है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अगर हम ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, ये अगर हम वो z के अंदर वैल्यू इसकी पुट करें, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो y की वैल्यू 0 है, वो इधर 0 पुट करेंगे। ये जो हमें शुरू में z मिला हुआ था ना, ये वाला z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें अब आपने ना y की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो z इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो z इज़ रियल, ठीक हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपका, इसमें वो कहता है जी इफ़ z1 एंड z2 आर द 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर z1 और z2 जो है ये दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो विद z1 का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, फाइंड दिस एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लें। तो चूँकि z1 का मॉडुलस 1 के इक्वल है, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर भी कर लूँ तो ये मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो z1 के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट, ये 1.1 एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन में ये प्रूव करवाया हुआ था आपको, और वो ये पार्ट था, उसका आखिरी पार्ट था कि आप ये साबित कीजिए कि z के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो z के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो चूँकि यहाँ पे z1 है तो हम z1 के हिसाब से ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, z1 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने ना z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लेनी, तो z1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन को लिखें यहाँ पे, और उस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आप उसमें Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दें और वो सिर्फ बटे में पुट होगी यहाँ पे, ठीक है। Z1 कॉन्जुगेट की जगह पे आएगा 1/Z1, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप इसका अगर एलसीएम करें तो Z1 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो ऊपर वाला तो Z1 माइनस Z2 ही रहेगा, लेकिन ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा Z1 माइनस Z2 ओवर Z1, ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो Z1 है ये चूँकि बटे का बटा है, बटे का बटा है, तो जो बटे का बटा नंबर होता है स्टूडेंट सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये देखें जी ये सबसे ऊपर चला गया। अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसको अलहदा किया है और इसको इसके नीचे लिखा है, वरना आप इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। होना इसने इसके साथ अब कैंसिल ही और Z1 का मॉडुलस रह जाना है। तो ये एक आध स्टेप मैंने अगले पेज पे किया हुआ है, मुझे लगा था शायद इसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी होगा, तो सोल्यूशन खैर इसका फिर मैंने थोड़ा सा स्टेप ही एक बढ़ाया है, वरना ये मतलब पहले पेज पर भी जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर भी आप इसको कैंसिल करके Z1 का मॉडुलस निकाल सकते हैं, जो कि राइट साइड पे इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि Z1 का जो कॉन्जुगेट है मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। तो इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 19 है ये दोनों सेम है। इसमें वो कहता है कि जी एन AC सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V इज़ इक्वल टू दिस, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दी हुई है, वोल्टेज इन वोल्टेज, ठीक है, टू द सर्किट विद इम्पीडेंस Z इज़ इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इम्पीडेंस की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ओहम्स 7 यूनिट लगा हुआ है। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, आपने करंट फाइंड करना है पोलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखिए ना ये फ़िज़िक्स का बेसिकली ये टॉपिक है, लेकिन मैथ उसके अंदर यूज़ हो रहा है कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मददगार हैं, ठीक है। तो आपने इसमें ये करना है कि चूँकि आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, आपके पास वोल्टेज इन पोलर फॉर्म तो है, ठीक है, वोल्टेज इन पोलर फॉर्म है। आप इस Z की ये जो रेक्टेंगल फॉर्म है इसको पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ये 2 जो था ना बटे में, इसको 1 के नीचे लहदा डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे लहदा डिवाइड किया, तो ये Z आ गया जी मेरे पास। अब अगर पोलर फॉर्म निकालनी होती है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की, तो सबसे पहले उसमें R निकाला जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये पुराना काम है हमारा 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये इसका R जो है वो 1 आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ये 1 का अंडर रूट 1 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया। और आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है। तो y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 और x की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो स्टूडेंट ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा जो कि 60 डिग्री यानी π/3 एंगल आ जाएगा। चूँकि थीटा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज x एंड y आर बोथ इन पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल हमारे पास ये निकलता है वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या है, Z इज़ इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। R की वैल्यू 1 है वो लगा दें, थीटा की वैल्यू π/3 है, जो इधर आएगी वही इधर आएगी। अब ये बेसिकली आपके पास जो है वो इम्पीडेंस आ गई है जी Z, ठीक है। तो हमें फार्मूला इसका पता है कि वी नो दैट के जो हमारे पास बेसिकली इम्पीडेंस जो होता है वो V/I होता है, V/I। तो हमने चूँकि करंट निकालना है तो हमारे पास करंट के लिए हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो करंट का जो फार्मूला होगा वो आप यूज़ करेंगे V/Z, ये इम्पीडेंस है हमारे पास, ठीक है। तो V भी हमारे पास पोलर फॉर्म में है वोल्टेज यानी कि, और इम्पीडेंस जो है वो भी हमने पोलर फॉर्म में निकाल लिया हुआ है। तो चूँकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड वाला फार्मूला क्या है भला, R1/R2 होता है, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो आपके पास R1 जो है वो 120 है और R2 जो है वो 1 है, तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो बाकी इस पे जो फार्मूला लगना है cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो जो एंगल यहाँ पे निकलेगा माइनस करके वही यहाँ आएगा, तो वो आपके पास आ रहा है जी 3 1 3, 4 1 4,
3 माइनस 4 माइनस पाई आ जाएगा, माइनस 1 पाई ओवर 12 आ जाएगा, माइनस 1 पाई ओवर 12 आ जाएगा। आपको पता है कि कॉज में अगर नेगेटिव साइन हो एंगल के साथ तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, जो साइन होता है वो उसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ये प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी सेम इसी तरह का सवाल है कि उसने कहा जी एक एसी सर्किट है, इम्पीडेंस Z दिया हुआ है जी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, ओहम्स, एंड द कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स ऑफ V इज़ इक्वल टू, अभी यानी कि इम्पीडेंस भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है और वोल्टेज भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है। तो कहता है जी आप करंट निकालें बोथ रेक्टेंगल एंड पोलर फॉर्म। तो आपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालनी है करंट की फॉर्म में और पोलर फॉर्म भी निकालनी है। तो पहले तो आप करंट की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला अभी मैंने बताया जी, करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू 90 + 30 आयोटा और Z की वैल्यू इम्पीडेंस की वैल्यू 3 - 6 आयोटा, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखें ना कि इसको आपने रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसका 30 कॉमन लिया और बाकी बच गया 3 + आयोटा, नीचे से 3 कॉमन लिया, वो बच गया 1 - 2 आयोटा। तो ये 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30, तो 10 ये आ गया। इसको मैंने किया है रैशनलाइज़। तो रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, 1 - 2 आयोटा है, प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा 2 आयोटा से डिवाइड। ठीक हो गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 आयोटा 6 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, 2 × आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। बटे में आपके पास वही फार्मूला a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है। ये 3 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 3 - 2 हो जाएगा, 6 आयोटा + 1 आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। बटे में जो है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 जो होगा वो 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो ये करंट की वैल्यू जो है इन रेक्टेंगल फॉर्म आ जाएगी। अब आपने चूँकि करंट पोलर फॉर्म में भी बनाना है, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने इम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही आप करंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। x की वैल्यू इसमें 2 है, y की वैल्यू 14 है, r का फार्मूला लगाएं तो आपके पास जो है ये r आ जाएगा। और आर्गूमेंट का फार्मूला tan इनवर्स y/x लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 tan इनवर्स ऑफ 7 वो 81.86 से जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री लगा लें साथ इसके। तो चूँकि ये दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म इसकी बनानी है अगर, तो r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, r आपके पास 10 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और जो आपके पास थीटा है वो 81.86 डिग्री है। तो ये इसमें आपने एंगल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये करंट इन पोलर फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी 20, 21 एंड 22 जो क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैंने 2 सॉल्व किए हैं। आखिरी पार्ट जो होगा वो फिर आपने इन दोनों की मदद से सॉल्व कर लेना है। इंतहाई आसान है, पेपर में आए या ना आए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग, आप वर्ड जो कोड है ना इसको इनक्रिप्ट करें, मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की आपको दी हुई है जी 2 - आयोटा एंड यानी कोड जो है ना, वर्ड कोड जो है ना, आपने इसको एक बार इनक्रिप्ट करना है और एक बार उसको डिक्रिप्ट करना है। यानी कि मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फिर दूसरी फॉर्म में दोबारा फिर पहली फॉर्म में आपने लेके आना है। यानी कोड वर्ड को आप बताएं कि ये किस किस नंबर पे आ रहे हैं, CODE, और फिर आपने ये बताना है कि ये नंबर जो हैं ये किस किस वर्ड को ला रहे हैं सामने। तो ये सीन है जी इस सवाल का। देन द डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, कि यानी कि वो जो अल्फ़ाबेट्स सॉरी वो जो डिजिट्स होंगे वो दोबारा फिर कोड वर्ड बनाएंगे, कोड डिजिट बनाएंगे, डिजिट कोड्स बनाएंगे। तो ABC के हवाले से हमने इनको जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेना है। तो आपको पता है कि A जो होता है वो पहले नंबर पे आएगा, B दूसरे नंबर पे आएगा, C तीसरे नंबर पे, D चौथे नंबर पे आएगा, इसी तरह E पाँचवें नंबर पे, F जो होगा वो छठे नंबर पे, एंड सो ऑन Z जो होगा वो 26वें नंबर पे जाके आएगा। ABC की अगर तरतीब लगाएं, हेयर K = 2 - आयोटा है,
अब आप सी देख लें कि सी जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो सी इज़ इक्वल टू 3 आ गया। ओ जो है ABC के अंदर 15 नंबर पे आता है, ये 15 आ गया। डी जो है वो 4 नंबर पे आ रहा है, 4 आ गया। ई जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है, डी के बाद ई आता है। तो ये मैंने सारे लिख लिए इसके, ठीक है। अब मैंने इसको टेबल की फॉर्म में ना बना के आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बड़ा आसान सा है। आप अपने नाम की भी जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। जो भी आपका नाम हो, सलमान है, हैदर है, कोई भी नाम है, आप उसकी जो है वो ये कोडिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले लेटर्स लिखने हैं, जो वर्ड के लेटर हैं CODE, ये लिख लिए। अब सी कितने नंबर पे आ रहा है? तीसरे पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका बनाए 3 + 0 योटा। एवरी रियल नंबर इज़ एन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो 3 + 0 योटा कर लेना। ओ 15 नंबर पे आ रहा है, 15 + योटा। डी 4 नंबर पे आ रहा है, 4 + 0 योटा। ई 5 नंबर पे आ रहा है, तो ई 5 + 0 योटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम ख़त्म हो गया। अब इस पे आ जाए टेबल पे ज़रा स्ट्रेट फारवर्ड सीधे से। अब पहले तो आपने इसकी जो है वो इंक्रिप्शन फॉर्म बनानी है। उसके लिए फार्मूला है Z बार Z डैश इज़ इक्वल टू Z मल्टीप्लाई K, यानी ये जो Z डैश है ना, ये इंक्रिप्शन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया है ना C का, आपने इसको जो की उसने दी हुई थी, ठीक है, 2 - अयोटा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 2s are 6 और 3 × -अयोटा -3 अयोटा, क्योंकि ये बीच वाला तो ज़ीरो हो जाना है ना। अगर आप 4 एलिमेंट भी बनाए तो वो तो ज़ीरो हो जाना, ज़ीरो को लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। तो 3 2s are 6 आ जाएगा और 3 × -अयोटा -3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये 15 को वही 2 - अयोटा से 2 - अयोटा 2 - अयोटा से ही इसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। 15 2s are 30 एंड 15 - अयोटा -15 अयोटा। 4 × 2 8 और 4 × अयोटा -4 अयोटा। 5 × 2 10 आ जाएगा और 5 × -अयोटा -5 अयोटा आ जाएगा। ये है जी इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म। और डिक्रिप्शन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, चूँकि अब इसमें आपने Z निकालना है, यानी दोबारा फिर इधर आना है, तो इसमें से Z ही निकालेंगे ना फिर। तो Z निकालने के लिए ये K अब इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये फार्मूला बनेगा Z डैश ओवर K इज़ इक्वल टू Z, क्योंकि अब दोबारा फिर वही Z लेके आना है। तो Z इज़ इक्वल टू Z डैश। Z डैश क्या है? 6 - 3 अयोटा और K क्या है? 2 - अयोटा। तो स्टूडेंट ऊपर से 3 अगर मैं कॉमन निकालूं तो बाकी बचता है 2 - अयोटा, इससे कैंसिल हो जाएगा 3। तो 3 को हम फिर यानी कि जो है वो 3 + अयोटा लिख सकते हैं। 3 नंबर पे लेटर कौन सा आ रहा है? C आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये 30 अब ये वाला लिखेंगे, इसके नीचे ये आ जाएगा। इसमें से आप 15 कॉमन निकालें, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा उसकी 15 ओ नंबर पे O आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से 4 कॉमन निकालें तो ये 2 - अयोटा कैंसिल। 4 नंबर पे कौन सा डिजिट आ रहा है? D आ रहा है, 4 + 0 अयोटा। और 10 - 5 अयोटा ओवर 2 - अयोटा, 5 कॉमन निकालें, 2 - अयोटा कैंसिल, 5 आया, 5 + 0 अयोटा, तो ये E आ गया, ठीक है, यानी 5 नंबर पे E आता है। तो ये इतना सा काम था इसका। अब यही काम स्टूडेंट आपने जो है वो एक वर्ड है क्विज़, ठीक है, ये QUIZ का बाकी स्टेटमेंट वही है सारी। ये मैंने वही लिखा है, A1 है, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे पे, D चौथे पे, इस तरह से, और Z 26 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप इसमें ये देखें जी कि की आपके पास इसने क्या दी हुई है, की K इज़ इक्वल टू 3 - 3 अयोटा है, और Q 17 नंबर पे आ रहा है, U 21 नंबर पे आ रहा है, I 9 नंबर पे आ रहा है, Z 26 नंबर पे आ रहा है। तो अब सबसे पहले आप लेटर लिख लें इसके, QUIZ, और इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएं। Q जो है 17 नंबर पे आ रहा है, 17 + अयोटा, 21 + अयोटा, 9 + अयोटा, 26 + अयोटा। पहले आप इसकी इंक्रिप्शन फॉर्म बनाएं। तो उसके लिए वही प्रोसीजर जो मैंने ऊपर आपको सारा बताया हुआ है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी की के साथ। क्या है कि K इज़ इक्वल टू 3 - यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये सारा आपके पास कॉलम बन जाएगा, ठीक है।
फिर आपने इसकी डिक्रिप्शन फॉर्म बनानी है। उसके लिए मैंने बताया कि अब z डैश के नीचे k आ जाएगा, तो z डैश आपने ये निकाला है ना, इसके बटे में अब 3 - 3 आयोटा आएगा। तो उसी तरह से ऊपर से एक नंबर कॉमन निकलेगा और ये कैंसिल होते जाएंगे, ये सारे कैंसिल होते जाएंगे प्रीवियस पार्ट की तरह जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो ये 17 आएगा, जिसको 17 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। 21 आएगा, 21 यानी +0 आयोटा, और 9 + 0 आयोटा 26 + 0 आयोटा। 17 मार्क्स पे लेटर, 17 नंबर पे लेटर आ रहा है Q, 21 पे U, 9 पे I और 26 पे Z आ रहा है। अब इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्लास है वो, ठीक है। ये मतलब उसमें जो आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फॉर्म बनानी है वो आपने वर्ड है जी क्लास, CLASS, ठीक है। तो वो है जी डू योर सेल्फ, आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है, वो आपने खुद सॉल्व करना है सवाल, ठीक है। सी कितने नंबर पे आ रहा है, एल कितने नंबर पे, ए एस एस, ठीक है। वो 5, 1 2 3 4 5 उसके जो है वो इस तरह से कॉलम्स रोज़ बन जाएंगी। प्रोसेस सारा यही होगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।